हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th में जो अपनी प्रश्नमाला 6.4 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और इससे जो पीछे की क्लासें हैं उसमें हमने बाकी के क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन समझना चाहते हो तो अपनी पीछे की क्लासें देख लेना। आज हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है कि कोई एक माली है, उसके पास 1000 पौधे हैं और वो इन 1000 पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने कि कॉलम में हो। यानी ये कह रहा है कि जितने पंक्ति में पौधे होंगे उतने ही कॉलम में होने चाहिए। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी देखो इसको छोटे रूप में समझे, पहले इसको समझना। देखो मैं कहता हूँ कि किसी मालिक के पास, इसमें पर्सन में क्या बोला हुआ है, 1000 पौधे हैं। और मैं कहूँ कि किसी मालिक के पास केवल 9 पौधे हैं। केवल समझने के लिए, उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि किसी मालिक के पास कितने पौधे हैं, 9 पौधे हैं। तो वो इन पौधों को किस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि पंक्तियों में और कॉलम में पौधों की संख्या समान हो। अब यहाँ पर देखो, मैं इस तरह से लूँ तो कितने पौधे हैं, 1 2 3 पौधे हैं। इस इधर से भी लूँ तो देखो इस तरफ से मैं ले रहा हूँ तो कितनी, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे आ रहे हैं, 3 पौधे आ रहे हैं। देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। प्रत्येक जो इधर वाली जो लाइन ऐसी सीधी लाइन बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलम। लेकिन ये होगी, ये अपनी क्या हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी। इनको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। तो इधर देखो जो ये कॉलम है इसमें कितने आ रहे हैं, 9। इधर भी कितने आ रहे हैं, सॉरी इधर कितने आ रहे हैं, कॉलम में 3। इधर भी कॉलम में कितने हैं, 3। इधर भी कितने हैं, 3। और ऊपर से पंक्ति में देखें तो भी कितने पौधे हैं, 3। पंक्तियों में देख रहे हैं तब भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। कहने का मतलब यह है कि इस 9 को इसने इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि पंक्ति में भी 3 पौधे हैं और कॉलम में भी कितने पौधे हैं, 3 पौधे हैं। इसी प्रकार क्या कर रहा है, अगर आपको डायरेक्ट क्या दे दे, पौधे की संख्या और पंक्तियों की या कॉलम की संख्या पूछेगा तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो आप उस संख्या का वर्गमूल लोगे। ध्यान रखना, अगर आपको क्या बोला है कि 9 है, कितने पौधे हैं, 9 पौधे हैं, तो इसमें पंक्तियों की संख्या बताइए, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसका वर्गमूल। और 9 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 3। और ये हमने यहाँ पर देख लिया कि भैया पंक्ति और कॉलम की संख्या कितनी होगी, 3। ये हमने यहाँ पर करके दिखाया आपको। देखो 3 3 आ रही है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो वो बताएगा कि इसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं बोलूं कि आपके पास 16 पौधे हैं। कितने पौधे हैं, 16 पौधे हैं। तो इनको इसी प्रकार मैं व्यवस्थित करूं पंक्ति और कॉलम के अनुसार कि पंक्ति में उतने पौधे हों जितने कॉलम में। तो पंक्तियों और कॉलम की संख्या बताइए, तो हम क्या लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, यानी कि वर्गमूल लेंगे। और वर्गमूल 16 का आपको याद होगा, वर्गमूल कितना होगा, 4। यानी 4 पंक्ति और 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे। देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखो यहाँ पर जो कॉलम है वो भी कितने हैं, 4। और जो पंक्तियाँ हैं वो भी कितनी है दोस्तों, 4। क्या पौधे 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि 16 पौधे हैं। तो ये तो मेरा समझाने का तरीका था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1000 दी हुई है, यहाँ पर देखो बड़ी संख्या दी हुई है 1000, लेकिन हमने छोटी संख्या लेकर इस क्वेश्चन को समझा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का अगर आपको ये पता लगाना हो, यानी कितने भी पौधे दिए हुए हों, आप 2000 5000 10,000 20,000 40,000 कितने भी पौधे दिए हुए हों, अगर आपको ये पूछे कि ये कितनी पंक्ति और कितने कॉलम में व्यवस्थित होंगे, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, उसका वर्गमूल पता होना चाहिए। लेकिन
आपको मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या 10, कोई आपको बोल दे कि 10 क्या है, पौधों की संख्या है, 10 क्या है, पौधों की संख्या है, क्या इसको आप पंक्ति और कॉलम में बराबर व्यवस्थित कर सकते हो या नहीं व्यवस्थित कर सकते? तो हम बोलेंगे नहीं व्यवस्थित कर सकते। क्यों नहीं व्यवस्थित कर सकते? क्योंकि जो ये 10 है इसका वर्गमूल हम नहीं ले सकते। इस 10 का वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या तो पूर्ण वर्ग संख्या 9 है या 9 के बाद में कौन सी है? 16 है। यह आपको मालूम होना चाहिए। या तो 9 है या 9 के बाद में कौन सी संख्या है? 16। जो बीच में संख्या आ रही है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती उनका वर्गमूल नहीं ले सकते, यानी कि पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि हम इसका वर्गमूल नहीं ले सकते, इसलिए हमें या तो इसमें से कुछ पौधे घटाने होंगे 10 में से, या फिर इसमें से कुछ पौधे जोड़ने होंगे। अगर मैं कहूँ कि ये 10 पौधों में से मैं एक पौधा कम कर दूँ, यानी कि 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तब हम इसको क्या कर सकते हैं? इस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। या फिर इस 10 के अंदर मैं क्या करूँ? 5 पौधे और ऐड कर दूँ, जोड़ूंगा, 5 पौधे और जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? पौधे मिलाकर 16 पौधा हो जाएंगे। और 16 पौधे को हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब जब आप किसी संख्या का वर्गमूल लो और उस संख्या का वर्गमूल नहीं आए, तो आप समझ जाओगे कि इनको हम पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित नहीं कर सकते, बराबर पंक्ति और बराबर कॉलम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। या तो इसमें से कुछ पौधे घटाने पड़ेंगे या उसमें से कुछ पौधे जोड़ने पड़ेंगे। और अब जब जो पर्सन आपको बोलेगा कि इसमें से घटाने हैं या जोड़ने हैं, वो आपकी पर्सन में देखना होगा। जैसे इस पर्सन में क्या बोल रहा है? जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, यानी कि पौधे की आवश्यकता कब होगी? जब पौधे जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पौधों की संख्या इसमें जोड़नी है पर्सन में। तो अब इस पर्सन को हम किस प्रकार सरल करेंगे वो देखते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सरल करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, पर्सन के अंदर आपको क्या बोला हुआ था? सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 8 का हम हल करेंगे। आंसर यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, इसमें बोला है कि मालिक के पास पौधों की संख्या कितनी है दोस्तों? मालिक के पास पौधों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1000। कितनी है? 1000। अब हम क्या करेंगे? इस 1000 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से आपको वर्गमूल अगर याद नहीं करना आता तो आपको अपनी पीछे की क्लासें देखनी होगी। ये मैंने सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 1000 इसको लिखा, फिर हम पीछे से दो संख्याओं का, दो अंकों का क्या बनाएंगे? युग्म बनाएंगे। उसके बाद में संख्या के शुरुआत में जो पहला युग्म होगा उसके बराबर वो संख्या ढूंढेंगे जिसका हम वर्ग करें तो या तो उसके बराबर आ जाए या उससे कम हो जाए। तो हम यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यानी 10 से कम आ रहा है। लेकिन 4 का वर्ग करेंगे 16। इसका मतलब यह है कि 4 तो हम ले नहीं सकते। इसका मतलब कौन सी संख्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 लेंगे तो 3 को हम कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह लिखेंगे। 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्यों लिखा है? इसका कारण यह है कि हमने इस संख्या को किससे गुणा किया है? 3 से गुणा किया है। तो अब यहाँ पर देखो, इधर वाली संख्या को तो हम जोड़ेंगे और 3 को 3 से गुणा करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 9। और इधर वाली संख्या को हम घटाएंगे तो इधर वाली संख्या को जोड़ा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, जो अगले 2 युग्म, जो अपने पास अगला युग्म है उसको उतारेंगे यहाँ पर। तो 1 के साथ जो अगला युग्म कौन सा है? 00। तो मैंने इसको यहाँ पर उतार लिया। तो अब इस 1 के साथ, इस 6 के साथ कौन सी संख्या से गुणा किया जाए? या तो आपको 100 प्राप्त हो जाए या 100 से कम प्राप्त हो जाए। तो इसके साथ में किससे गुणा करूँगा? 1 से गुणा करूँगा। तब आपको क्या मिलेगा? 100 से कम मिल जाएगा 61।
2 से गुणा करेंगे तो ये 120 के आसपास चला जाएगा, यानी 100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको 2 से गुणा नहीं कर सकते। तो हम किससे गुणा कर रहे हैं? 1 से गुणा कर रहे हैं, और जिससे गुणा करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 से गुणा किया तो 1 हमने यहाँ पर लिखा। अब हम इसमें से माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9, और 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, और यहाँ पर अपने पास 39 आ गया, यानी कि शेषफल अपने पास 0 नहीं आया। और शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब हम 1000 का क्या नहीं कर सकते? वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, यानी कि 1000 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब हमें इन 1000 पदों को एक पंक्ति और एक कॉलम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अतः 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो वो पर्सन के हिसाब से करेंगे। पर्सन में क्या बोल रहा है? पदों की आवश्यकता, यानी जोड़ना है, यानी कि इसके 1000 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, 1000 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, उसका हमने पीछे के जो क्वेश्चन है उसमें किया है। इसी प्रश्नावली 6.4 के जो पीछे क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया है आपको, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देख लो कि हमें कौन सी संख्या होगी। तो जो आंसर आपको यहाँ पर मिले 31, जैसे यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? 31 मिल रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे? इसकी एक संख्या अधिक, 31 का एक अधिक क्या होगा? 31 का एक अधिक क्या होता है? 32। तो 32 का वर्ग में से क्या घटाएंगे हम? 31 का वर्ग घटाएंगे तो अपने पास अब जो वो संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों? संख्या आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास अगर 32 के वर्ग के बराबर पौधे हों, 32 के वर्ग के बराबर पौधे हों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एक पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं बराबर बराबर संख्या में। तो मैं क्या बोलूँगा? चूँकि 32 के वर्ग, यानी 32 का हम वर्ग करेंगे, 32 के वर्ग करने पर, तो अपना 32 का हम क्या करेंगे? वर्ग करने पर 32 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 32 का वर्ग हम लिखेंगे इसको 32 का होल स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है घात 2, तो 32 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 32 गुणा 32। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 32 को 32 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 32 को हमने 32 से गुणा किया तो कितना आएगा? 1024 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1024। अपने पास जो 1000 पौधों की संख्या थी वो क्या थी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, लेकिन हमने पता लगा लिया कि 1000 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी, तो वो होगी 1024। और इसका पता कैसे लगाया है? तो हमने 1000 का हमने वर्गमूल निकाला, और जो अपना आंसर आया है उससे एक अधिक, तो एक अधिक कितना होगा? 32, और 32 का वर्ग करेंगे तो अपने पास 1024 आ जाएगा। यानी अगर अपने पास 1024 पौधों की संख्या हो तो हम उसको पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं बराबर बराबर संख्या में। ठीक है, तो यानी कि अब हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास 1024 पौधे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने पौधे हैं? 1000 पौधे हैं। तो हमें कितने पौधों की और आवश्यकता है? तो ये हमें कैसा पता चलेगा? तो हमें 1024 में से माइनस करेंगे 1000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः पंक्ति व कॉलम में बराबर पौधों को, पंक्ति व कॉलम में बराबर पौधों को व्यवस्थित
व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि अगर आपको पंक्ति और कॉलम में अगर बराबर बराबर पौधे व्यवस्थित करने हैं, ठीक है, करने के लिए क्या करना होगा, जो कम से कम कितने पौधे चाहिए, कम से कम आवश्यक पौधों की संख्या, किसके बराबर होगी दोस्तों? आवश्यक पौधों की संख्या किसके बराबर होगी? 1024 में से माइनस क्या करेंगे? 1000, ठीक है। 1024 में से माइनस क्या करेंगे? 1000। क्यों करेंगे? तो इसका कारण मैंने आपको पहले बताया है। अभी 1024 में से हम माइनस कर रहे हैं 1000, तो कितने बचेगा अपने पास? 24 बचेगा। तो यानी कि हमें कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी, जिससे हम पंक्ति और कॉलम में क्या कर सकें? पौधों को सही रूप से व्यवस्थित कर सकें। तो यहाँ इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही अपना क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं इस क्वेश्चन की अलग से क्लास बनाकर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। कल मिलते हैं आपको नए प्रश्न के साथ। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपके किसी भी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।